हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन एंड वेलकम टू विश्वजीत बैच। आज हम फ्लो चार्ट से स्टडी करने वाले हैं पूरे ओवरऑल चैप्टर की। क्या क्या हमने पढ़ा है, क्या क्या समराइज हमें याद होना चाहिए, आरबीएससी के लिए कितना याद होना चाहिए वो भी बता देता हूँ, सीबीएसई के लिए हमें कितना मेहनत करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक तरीके से हम कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, यस और नो, जहां एंगल आई एंगल आर की क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, फिर हमने रिफ्लेक्शन की जो बात करनी थी वो किसके ऊपर बात करनी है हमें, मिरर। किसके ऊपर बात करनी है, मिरर। मिरर के दो बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं डियर स्टूडेंट? पहला कौन सा है, प्लेन है, और दूसरा कौन सा है, स्फेरिकल है। अरे यस और नो? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो प्लेन मिरर होता है यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन कितना होता है, 1 होता है, और इमेज डिस्टेंस किसके बराबर होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होती है। और बनने वाली इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, और कैसी होगी डियर स्टूडेंट, इरेक्ट होती है। ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है किसी को उसमें? इसके अलावा बात करें डियर स्टूडेंट स्फेरिकल, तो इसके दो बच्चे होते हैं, कौन से हैं? ठीक है, और इधर कौन सा आ जाएगा, कॉन्वेक्स। सभी को पता है, अगर कोटिंग मैं कहूं, कोटिंग कैसी होगी इसकी, तो कोटिंग होगी कैसी डियर स्टूडेंट, आउटसाइड, और यहां कोटिंग कैसे होगी, इनसाइड। उसी को आप क्या कहते हैं? ठीक है, तो अगर इनसाइड कोटिंग है तो आप कहेंगे कॉन्वेक्स, और आउटसाइड कोटिंग है तो क्या कहेंगे? ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट? और सभी को पता है इसका एक यूज जरूर याद रखें, जिसे हम क्या कहते हैं, रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर ऐसा क्यों यूज करते हैं डियर स्टूडेंट? क्योंकि स्मॉल साइज की इमेज में क्या करता है, लार्ज व्यू प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड कर देता है, लार्ज। अब यहां बात करें डियर स्टूडेंट किसकी, कोटिंग आउटसाइड। ये कहां का यूज होता है, डेंटिस्ट में यूज होता है। और यस और नो, शेविंग मिरर में यूज होता है। कौन यूज होता है डियर? और फर्नेस में भी ये यूज होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये सारे इसके यूज आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बात करेंगे प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में आपको फैक्ट ये समझ जाना है, इसके ऊपर सीबीएसई ने बार बार क्वेश्चन पूछे हैं। इसके ऊपर कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। यहां मैग्निफिकेशन की बात करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, तो हमारा फैक्चुअल डेटा ये समझ में आना चाहिए कि जो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, पहला बेटा किसका, पहला बेटा ये स्फेरिकल मिरर का, यस और नो। ये कहता है कि मेरे बेटे में क्या क्या खासियत है, वो कहता है कि मेरे बेटे में ये खासियत है कि ये कितने फोटो छाप सकता है, 5 रियल, और कैसे बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, खाली एक ही, सॉरी, कॉनकेव के अंदर, है ना। और उसके बाद बात करें डियर, एक कैसा बनाता है ये, वर्चुअल, और कैसा बनाता है डियर स्टूडेंट, इरेक्ट बनाता है। कैसा बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ये समझ में आ गया सभी को? अब जो इमेज के जो रूल्स फॉर्मेशन है वो सभी को पता होने चाहिए, क्या होते हैं। तो कोटिंग कैसी है इसकी, आउटसाइड, यहीं पे हम समझ लेते हैं ये पोल है, ये फोकस है, और ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है पैरेलल होने के बाद क्या हो जाएगी, फोकस। तो किससे पास हो जाएगी डियर स्टूडेंट, फोकस से। आ गया समझ में ये? दूसरा रूल क्या कहता है, अगर फोकस से पास होके क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा रूल क्या कहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेम पाथ में क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा है कि सेम पाथ में वापस क्यों चली जाती है? क्योंकि एंगल आई और एंगल आर कितना होता है, 0। ठीक है, तो वो भी मेंशन कर देता हूं कि एंगल आई और एंगल आर कितना होता है, 0 होता है। किसी भी, अगर आपने रूल्स बनाया, किसी भी रूल्स के लिए आई और आर निकालना है, तो हमेशा याद रखना कि जो रे है वो किससे पास करानी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऊपर वाला आई और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आर। वो डिपेंड करता है एरो पे डियर स्टूडेंट, है ना। जो एरो इनसाइड आ रहा है वो क्या डिसाइड करेगा, इंसिडेंट एंगल, और जो जा रहा है आउटवर्ड वो क्या डिसाइड करेगा, रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या डिसाइड करेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को उसमें? ठीक है, अब देखो यहां दो इंपॉर्टेंट बात है। एक कौन सा आता है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा आता है, कॉन्वेक्स। वो दोनों में कॉमन समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसमें सभी को पता है कि सारी की सारी इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल, और कैसी बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो डायग्राम है, अगर डायग्राम की बात करें डियर स्टूडेंट, और इसमें भी इमेज फॉर्मेशन की बात करें, तो ये हमारा क्या है, फोकस। यहाँ पे कौन आ जाएगा डियर स्टूडेंट, फोकस, और इधर क्या आ जाएगा, सी, और इधर भी क्या आ जाएगा, सी। दोनों में सेम, लेकिन हमेशा याद रखना इस तरफ की डायरेक्शन हमेशा प्रेफर करते हैं हम। जैसे मैंने कहा एक रे पैरेलल आई और क्या होगी डियर स्टूडेंट, डाइवर्टेड। क्या हो गई, बताओ? डाइवर्टेड होगी तो हम अज्यूम करते हैं कि ये कहां से पास होनी चाहिए, क्या रियल में फोकस से पास हो रही है, नहीं हो रही, अरे यस और नो। फिर दूसरा क्या लगाएंगे हम, ऑब्लिक रूल। कौन सा लगाएंगे, ऑब्लिक रूल। अब इस ऑब्लिक रूल की खासियत क्या होती है
कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट वो हमेशा कहाँ बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया आई, और नीचे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट आर। अब यहां से हम अज्यूम करते हैं, जबकि हमें पता है कि ये रे कभी वापस पीछे जाने वाली नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये रे कहाँ जानी चाहिए थी, पीछे की तरफ, और जहां ये मैच हो जाएगा डियर स्टूडेंट उसे हम क्या कहेंगे, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। आप किसी को रे डायग्राम अच्छे से बनाने आते हैं तो उसको रटने की भी जरूरत नहीं है, वो सीधा कह सकता है यहाँ इमेज हमेशा कैसी बन रही है, डिमिनिश। कैसी बन रही है, डिमिनिश। कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। यस और नो? क्योंकि हम जब भी कोई लाइन डॉटेड लाइन शो करेंगे, ये डॉटेड लाइन हमेशा कैसी इमेज बना के देगी आपको, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी देगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो ऑब्लिक रूल यहां पर भी दोनों क्या लगेगा, सेम पैटर्न में लगेगा। जैसे यहां पे मैंने क्या ले लिया, आउटसाइड कोटिंग ले ली, और वहां कोटिंग कैसी थी, तो यहां एंगल आई बन गया, और ये क्या बन जाएगा आर, और एरो जरूर मेंशन करें। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को इसमें? इसके आगे जो हमें यहां पे समझना है, जिसे हम क्या कहते हैं, रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम सभी को आते होंगे, मुझे नहीं लगता है कोई स्टूडेंट रे डायग्राम में वीक होगा, है ना। खाली स्टोरी याद होनी चाहिए कि राजा किसको प्यार करता है, रानी को। किसको प्यार करता है, रानी को। ये पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये क्या हो गया, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बात किसकी चल रही है, ये आउटसाइड कोटिंग की बात कर रहे हो। तो आउटसाइड कोटिंग में कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है डियर स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर। तो आप सभी को पता है अगर राजा सी पे होगा तो रानी कहां जाएगी, और यस और नो? तो ये फर्स्ट, तो इधर क्या देते हैं, 1 डैश। ठीक है, अगर राजा सी के पीछे तो रानी कहां जाएगी, आया समझ में सभी को? और अगर राजा कहां पे आ जाए डियर स्टूडेंट, तो रानी कहां जाएगी डियर स्टूडेंट, आ गया समझ में सभी को? और राजा अगर कहां पे हो जाए डियर स्टूडेंट, इनफाइनाइट पे, तो रानी कहां पे आ जाएगी, फोकस पे। आ गया समझ में सभी को? और अगर राजा कहां पे आ जाए डियर स्टूडेंट, फोकस पे, तो रानी कहां चली जाएगी, इनफाइनाइट। कहां पे चली जाएगी, इनफाइनाइट। और लास्ट डायग्राम आप सभी को पता है कि राजा कहां पे आ जाए डियर स्टूडेंट, एफ और पी के बीच में। ठीक है, फोकस और पी के बीच में, रानी क्या कर लेगी, सुसाइड। क्या कर लेगी, सुसाइड। मतलब कैसी इमेज बन जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? तो खाली एक केस ऐसा है जहां पे कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी बन रही है, हाईली इनलार्ज। कैसी बन रही है, हाईली इनलार्ज। यहां तक कोई समस्या तो बताओ, आया सभी को समझ में? इजी है। ठीक है, इसी के बाद वहां पे तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया, जिसका मैं वापस समझाने की जरूरत नहीं है। कौन सा था, ये वाला डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें तो सारी की सारी कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। आ गया सभी को समझ में? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, इसके बाद अगर न्यूमेरिकल पर्पस से बात करें हम, जो हमें जानना जरूरी है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पर्पस से हम क्या समझेंगे, एक तो आपको पता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसके अलावा और बात करें तो m बराबर क्या होता है, माइनस का v बाई यू। ये भी आप सभी को पता है डियर। और आपको ये भी पता है कि m नेगेटिव और m क्या होगा, पॉजिटिव। ये कैसा देगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये कैसा देगा, वर्चुअल और इरेक्ट। यस और नो? फिर साइन कन्वेंशन रूल आपको पता होने चाहिए, जो आपको बताए भी थे मैंने। इसको क्या मान लीजिए, ओरिजिन। क्या मान लीजिए, ओरिजिन। और ओरिजिन को क्या बोल देते हैं, पोल। और इधर साइड जो भी होगा ये एफ, और क्या होगा डियर स्टूडेंट, सी। ठीक है, आप सभी को पता है अगर वर्टिकल में जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। और वर्टिकल के डाउन साइड में जाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। और हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। इस साइड जाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। तो हर एक जो रे डायग्राम बनता है उसका हम क्या डिसाइड करते हैं, वी, यू, एच डैश और एफ डिसाइड करते हैं। यस और नो? यहां मेजर जो डायग्राम देखेंगे आप, किसमें डियर स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर में। किसमें डियर स्टूडेंट, कॉनकेव मिरर में। तो आप सीधा ही कहेंगे सर कि यहां कौन सर, फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। कैसी होगी डियर स्टूडेंट, नेगेटिव। वहीं अगर कंपेयर किसका करें डियर स्टूडेंट, कॉन्वेक्स मिरर का। किसका कंपेयर करें, कॉन्वेक्स मिरर का। तो फोकल लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव। कैसी होगी डियर, पॉजिटिव। आगे जाके एक्सेप्शन बहुत सारे केस आएंगे जिसमें ये पॉजिटिव भी हो जाती है। ठीक है, वो आप 12th में पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को उसमें? ठीक है, ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना वो आना चाहिए। साइन कन्वेंशन रूल भी आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, किसके अंदर आना चाहिए, मिरर। और मिरर में भी किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखो हमेशा कोशिश होती है कि एग्जामिनर कॉन्वेक्स के ऊपर न्यूमेरिकल ज्यादा पूछता है, और डायग्राम और रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो किसके ऊपर पूछता है। ठीक है, ये पहले भी बताया और अभी भी मैं कह रहा हूं। आपको अगर पूछ ले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, तो आप अलग अलग डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे एक टॉपर के आंसर शीट में लिखा हुआ था, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, और डायग्राम बना दिया, पूरा समझा दिया उसने। कोई दूसरा भी डेफिनेशन लिख सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो इसने लिखी है वैसे लिखे।
तो बेसिक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए किसकी, पोल की डेफिनेशन, फोकस की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की, एपर्चर की, ये सारी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, है ना। और जो ऑलरेडी बोर्ड में घिस घिस के पूछी हुई है वो तो आपको मुंह जबानी आनी ही चाहिए। ये क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट किसी को उसमें? ठीक है, ये टॉपिक जरूर ध्यान रहे। इसके बाद बात करते हैं तो कौन आता है डियर स्टूडेंट, लेंस। कौन आता है? लेंस। लेंस में भी सबसे पहले बात करें तो यहां जो आपका टॉपिक जो आपको बहुत बेकार लगता है उसका नाम क्या है? रिफ्रैक्शन एक टॉपिक है। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है सभी को पता है, यहां पे क्या होता है डियर स्टूडेंट, मीडियम चेंज होता है। ठीक है, मीडियम क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट, चेंज। इससे क्या होगा सर, मीडियम चेंज होता है तो क्या होगा, डेंसिटी में क्या आएंगे, वेरिएशन। क्या आएंगे? वेरिएशन। अरे यस और नो। और डेंसिटी में वेरिएशन आएंगे तो स्पीड में क्या आएंगे, चेंजेस। क्या आएंगे? यस और नो। और इसके बाद आप बोलेंगे सर लास्ट में हमें क्या ऑब्जर्व होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ये क्लियर हो गया सभी को? ये भी आपको बताया था, एक मीडियम कौन सा होता है, रेयर होता है, और एक कैसा होता है, डेंसर। ठीक है, डेंसर की डेंसिटी हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम। इसकी डेंसिटी क्या होती है, मिनिमम। इसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा। इसका वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, कम। इसके बाद ये भी आपको नॉलेज होगा कि यहाँ स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। अरे यस और नो। और यहाँ में स्पीड क्या होती है, मिनिमम। कैसी होती है, मिनिमम। तो आपको पता पड़ गया, जब भी लाइट रेयर से कहां जाएगी, डेंसर, तो लाइट क्या हो जाएगी, बैंड। और बैंड होगी तो किसके टुवर्ड्स होगी, नॉर्मल के। और स्पीड की बात करें तो आप सीधा कह देना सर, रेयर से डेंसर अगर जा रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अरे यस और नो। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आपको याद भी होंगे ऐसा। ठीक है, ये सभी को पता है? अरे यस और नो। ठीक है, इसके बाद आपको समझना जरूरी है यहां पे, स्नेल लॉ क्या कहता है डियर स्टूडेंट, साइन आई बाई क्या कहता है, साइन आई। अब देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए। अगर आपके इंसिडेंट एंगल को लेकर क्वेश्चन है तो आप सीधा कहेंगे एन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन आई के। अरे यस और नो। और अगर वो रिफ्रैक्टेड एंगल के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कहेंगे कैसा है सर, रेसिप्रोकल रिलेशन। तो उस हिसाब से आप आंसर देंगे। जैसे मैंने कहा 3 है, एक θ1 है कितना है, 45 डिग्री है। θ2 कितना है, 60 डिग्री है। θ3 कितना है, 75 डिग्री है। सारे के सारे मैं इंसिडेंट एंगल बता रहा हूं। कौन सा एंगल बता रहा हूं, इंसिडेंट। और आपसे पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा, इन तीनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां पे ज्यादा होगा, तो आप सीधा ही कहेंगे सर किसमें होगा, 75 डिग्री में। अरे यस और नो। और यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं स्पीड किसमें ज्यादा होगी तो आप क्या बोलेंगे, 45 डिग्री में। क्यों आपने ऐसा बोला, क्योंकि आपको नॉलेज था। किसके बारे में नॉलेज था, स्नेल लॉ के बारे में। एन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंसिडेंट एंगल के। और किसके रेसिप्रोकल है, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब इसी एंगल को मैं यू वेल बोल लेता कि ये किसके एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। सारे के सारे कैसे एंगल है, रिफ्रैक्टेड। अब मेरा क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें ज्यादा होता और स्पीड किसमें ज्यादा होगी। बस इससे बड़ा क्या क्वेश्चन आ सकता है, आरबीसी में ऐसा कभी नहीं आता है। ठीक है, ये सीबीएसई के क्वेश्चन है। ये आ गया समझ में सभी को डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, कितने बच्चों को आ गया, सभी को आ गया। ठीक है, इसके आगे डिस्कस करेंगे हम, जो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जिसे आप बार बार मुझे कहते हैं सर ये समझा दो समझा दो समझा दो। इसका हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, कंपैरिजन है। क्या डियर स्टूडेंट, ये कंपैरिजन। किसके बीच में कंपैरिजन है सर, तो कंपैरिजन है किसका, स्पीड ऑफ लाइट का है। लेकिन किसके बीच में है, डिफरेंट मीडिया। यस और नो, या कह सकते हैं डिफरेंट मीडियम। ठीक है, अब डिफरेंट मीडियम के बीच में कंपैरिजन है, तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर आपसे सीधा मैं कह दूं यहां पे कि जैसे मैं कहूं इसके भी 2 बच्चे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2 बच्चे हैं, एक कौन सा है बताओ, एब्सोल्यूट है, और दूसरा कौन सा है डियर स्टूडेंट, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप सीधा ही कहेंगे सर एन का अगर फॉर्मूला आपको क्या दिख जाए कहीं पर भी, तो आप कहेंगे सर ये कैसा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट भी क्यों कहा, क्योंकि यहाँ सी की वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर बात करें SRI की, सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो हम यहाँ क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट, आप कहोगे सर N2/N1 का रिलेशन होगा V1/V2, और यहाँ लिखेंगे क्या डियर स्टूडेंट, 1/2 सेकंड वाला, और नीचे क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला। ये सही है, ध्यान रखना है ना। बहुत सारे बच्चे इसको हाँ कह देंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बातें हैं। अगर मैं यहाँ कहूँ N1 क्या लिख दूं मैं, N2, तो आप कहेंगे सर क्या लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आपको पता चल गया। कोई डाउट किसी को उसमें, तो रिफ्रैक्टिव इससे बड़ा क्या हो सकता है बताइए मुझे। जितने भी क्वेश्चन घिस घिस के हमने समझ लिए। खैर, अगर आपको ये पूछ लें
एक 1.53 है और एक रिफ्रैक्टिव 1.33 है। बताओ यहां एक मीडियम ए है और ये कौन सा है, बी है। ए से बी लाइट गई, बताओ स्पीड किसमें ज्यादा होगी, ए से बी जाने में या बी से ए जाने में? स्पीड ज्यादा होगी, पक्का? ठीक है, ध्यान रखना। अब आपसे मैं ये सवाल पूछता हूं, ये रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर है? देखो डिसाइड तभी आएगा जब आपको समझ में आ गया कि वास्तव में RI क्या है। आ गया सभी को समझ? तो इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये CBSE के पार्ट है, इतने सब डीप है वो। ठीक है, RBSE के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, समझ में आ जाएगा भाई क्या लेवल। ये समझ में आ गया सभी को? कोई समस्या है यहाँ पर? आगे बढ़े क्या? ठीक है, हमने इसके बाद किसकी डिस्कशन की थी वो बताइए। फिर हमने बात की थी लेंस। किसकी बात की थी डियर स्टूडेंट? लेंस। तो लेंस के कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 2। पहला कौन सा है डियर स्टूडेंट? कॉन्वेक्स। और दूसरा कौन सा है यहाँ पर? कॉनकेव। यस और नो? तो भाई इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? कॉन्वर्जेंट। और इधर क्या नाम देते हैं हम? डाइवर्जेंट। अरे यस और नो? ठीक है, तो लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? लेंस। यहां तक कोई समस्या? कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव होती है। यहाँ इमेज सारी की सारी कैसी बनती है? वर्चुअल इरेक्ट बनती है। यहाँ सारी की सारी इमेज कैसी होती है? रियल और इन्वर्टेड, एक को छोड़ के। ठीक है, एक केस को छोड़कर। यस और नो? ये आ गया सभी को समझ में? कोई डाउट है इसमें किसी को? ठीक है, इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था, अगर ये क्लियर हो गए फंडामेंटल्स, तो हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी डियर स्टूडेंट? रे डायग्राम। किसकी बात कर देते हैं? रे। और रे डायग्राम के लिए हमें क्या जरूरी है? रूल्स। क्या जरूरी है? रूल्स। तो ऐसा जो लेंस होगा, ठीक है, कैसा? आंख जैसा। कैसा डियर स्टूडेंट? आंख जैसा। और ये कैसा होगा? आई लाइक। ठीक है, आई लाइक अल्फाबेट। और ये कैसा है? आंख जैसा। इसे क्या कहते हैं आप? कॉन्वेक्स। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे सर? अ टाइप ऑफ लेंस इन विच एंड पार्ट आर थिनर बट मिडल इज थिकर, उसे क्या कहेंगे हम? और एंड पार्ट आर थिकर बट मिडल इज थिनर, दिस इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन होगी, सिंपल सा कंडीशन है, आपको समझ में आ गया। पहला रूल कहता है कि पैरेलल जब होगी किससे होगी? F1 से। और किससे होगी? 2F1 से। तो हमेशा किससे पास हो जाएगी? F2 से। अरे यस और नो? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया बहुत बहुत कम होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा। तो लाइट नीचे की तरफ क्या हो जाती है? बैंड। क्या हो जाती है? बैंड। आ गया समझ में ये? फिर यहाँ बात करें तो रे क्या हो जाती है? डाइवर्टेड हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी फॉर्मूला वही लग जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया बहुत बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत बहुत कम रहता है, तो लाइट क्या हो जाती है? आ गया समझ में? डाइवर्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? डाइवर्ट। याद रहेगा? ठीक है भाई, तो पहला समझ में आ गया। फिर दूसरा क्या कर सकते हैं सर? तो दूसरा कर सकते हैं, अगर F1 से पास होती आ रही है तो किससे पैरेलल हो जाएगी? F2 से। किससे पैरेलल हो जाएगी? F2 से। और तीसरा कहता है ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, कभी वापस नहीं आएगी। और यहाँ क्या होगा? दूसरा रूल क्या हो जाएगा? अगर पहले से डाइवर्ट होकर आ रही है तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्या हो जाएगी? पैरेलल। और लास्ट रूल ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो कभी वापस नहीं आएगी। कोई समस्या किसी को? यहाँ 3 रूल ही है, ज्यादा है नहीं कुछ भी। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट है किसी को? इसके बाद जो हमें रे डायग्राम समझने हैं, तो वो रे डायग्राम हम किसके ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं? कॉन्वेक्स के ऊपर फोकस करेंगे। और कॉन्वेक्स में भी किसकी बात कर रहे हैं हम? लेंस। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? F1। ये क्या हो गया? 2F1। और ये क्या हो गया? F2। और ये क्या हो गया? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ठीक है, ये राजा किससे प्यार करता है? रानी से। जहां CC वाला केस था, यहाँ कहते हैं फर्स्ट। राजा अगर 2F1 पे है तो रानी क्या बनेगी? 2F2 के नीचे। 2F2 के नीचे। और यस और नो? ठीक है, अब बात करते हैं अगर राजा कहां पे आ गया डियर स्टूडेंट? 2F1 के पीछे, तो डेफिनेटली राजा कहां जाएगा? F2 और 2F2 के बीच में। आ गया समझ में सभी को? ये थर्ड केस अगर बात करें डियर स्टूडेंट, अगर राजा यहां पे आ जाए किसके बीच में? 2F1 और F1 के बीच में, तो रानी कहां जाएगी? तो यहां बना दीजिए डियर स्टूडेंट डैश। तो ये हो गया 2F2 के बियॉन्ड। यस और नो? पीछे। आ गया समझ में सभी को? ये फिर अगर मैं ये कहूं कि राजा किसके ऊपर आ जाए, तो आप कहेंगे सर ठीक है, रानी कहां चली जाएगी? इनफाइनाइट। कहां चली जाएगी? इनफाइनाइट। और राजा अगर मैं कहूं कहां पे हो? इनफाइनाइट, तो रानी कहां पे आ जाएगी डियर स्टूडेंट? ये आ गया सभी को समझ में? और द लास्ट केस एंड वेरी इंपॉर्टेंट केस, राजा किसके बीच में आ जाए डियर स्टूडेंट? तो यहां जो आएगा पीछे की तरफ कैसा आ जाएगा? हाईली इनलार्ज। कैसा आ जाएगा? हाईली इनलार्ज। बहुत सारों को ऑप्शन मिलेगा, ध्यान रखना। वो बोलेगा बिहाइंड द लेंस, गलत है। क्या बोलना है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, गलती मत करना है एग्जाम में।
ये समझ में आ गया पहला केस? कोई समस्या किसी को इसमें? कर पाएंगे एग्जाम में? कितने बच्चे कर लेंगे? पक्का सभी हो जाए? ठीक है। इसके आगे कौन सा था डियर स्टूडेंट? देखो उसका डायग्राम बना नहीं रहा हूं कॉनकेव का, क्योंकि सारे के सारे कैसे बनते हैं? वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, दो टाइप के ही हैं, सिंपल से हैं। अब बात करते हैं किसकी डियर स्टूडेंट? पावर ऑफ लेंस। किसकी बात कर लेते हैं? तो पावर ऑफ लेंस क्या है सर? एक तरीके से कह सकते हैं कॉन्वर्जिंग, और या क्या कह सकते हैं? डाइवर्जिंग। ये कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग किस पे डिपेंड करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? कॉन्वेक्स पे। और ये किस पे डिपेंड करता है? कॉनकेव पे। यस और नो? तो कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग किसका डियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट से बनने वाली क्या? इमेज। उसी को क्या कहते हैं हम? पावर ऑफ लेंस। और याद रखना ये जो पावर ऑफ लेंस है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? तो ये होगी मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर इनवर्स होती है, और साइंटिफिक में अगर बात करें डायोप्टर। यस और नो? आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीएसई वालों से। ठीक है, F1 प्लस F2 पे पूछे जाएंगे, P1 प्लस P2 पे पूछे जाएंगे। बोलेगा एक -5D है और एक +3D है। ठीक है, इसका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन बताइए, तो और इसका रिजल्ट भी बताइए। तो माइनस क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 2D। आप सीधा कहेंगे इसने कॉनकेव लेंस पहना हुआ है। अरे यस और नो? क्योंकि आपको आंसर क्या बना है? माइनस में, तो फोकल लेंथ भी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और जिसकी भी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी आप कहेंगे वो पर्सन कौन सा लेंस पहन के बैठा है? कॉनकेव। और फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाए तो कौन सा लेंस पहन के बैठा है? आ गया समझ में सभी को? कोई डाउट किसी को उसमें? तो पूरा चैप्टर हमने क्या कर लिया? डिस्कस, ओवरव्यू आपको समझा दिया गया है। उसके बाद भी जितना हो सके आप घर पे जाके इसको कवर करेंगे। और मैंने ऑलरेडी आपको पीपीटी शेयर की हुई है, प्लीज उसको कल से पहले सॉल्व करना। जिसके एग्जाम है वो एग्जाम पे फोकस करे, ठीक है, लेकिन जिनके एग्जाम नहीं है वो तो बाय हुक एंड क्रूक इसको कंप्लीट करें। ठीक, करना ही है, टारगेट है आपका। ठीक है, ओके, क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ, कार्बन एंड कंपाउंड। आपका दिन शुभ रहे।